तो क्या आप मुझसे अपना बदला ले रही हैं? अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी। तो जाओ, जल्दी जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं दूसरी बहू ले आऊंगी। सोनी कबूतरी अपने बेटे सोनू के लिए दूसरे जंगल रिश्ता देखने जाती है, क्योंकि सोनी कबूतरी अपने बेटे की जल्दी से शादी करना चाहती थी। बहन जी, आपकी बेटी को कोई काम वगैरह भी करना आता है या नहीं? मेरी बेटी घर के सारे काम कर लेती है, खाने की खोज को जाती है, घोंसले की सफाई करती है और मरम्मत भी कर लेती है। मेरी बेटी सब कर सकती है। मामा, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी होगी, सारे काम कर लेती है और खाने की तलाश भी खुद। मुझे और क्या चाहिए? चुप कर जा, बड़े बात कर रहे हो तो छोटे चुप रहते हैं। हाँ बहन, तो ना तो जहेज में आपके पास कुछ है और ना ही आप हमारी तरह अमीर पंछी हो। बस एक बात बता देना अपनी लाडली को। जी बताएं सोनी कबूतरी, क्या बताना है? बस मुझे पोता चाहिए। इसे समझा के भेजना कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद, मुझे तो बस पोता ही चाहिए। अब हम कल आकर आपकी बेटी को शादी करके ले जाएंगे। ऐसा कहकर सोनी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। पिंकी चिड़िया और उसकी माँ सोनी कबूतरी की बातें सुनकर चुप बैठी थी। फिर पिंकी चिड़िया बोलती है, माँ ये तो बहुत चालाक कबूतरी लगती है। देखा उसमें उसकी अमीरी का कितना गरूर है। बेटा या बेटी, अपने बस की बात तो नहीं होती। तुम फिक्र ना करो बेटी, हमारे जंगल में ऐसे कई परिंदे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो बेटे बेटी को नहीं मानते, फर्क करते हैं। बेटे को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और तालीम देते हैं, जबकि बेटियों की परवाह नहीं करते। जबकि उनको चाहिए कि बेटियों को भी बराबर का हक दें। तुम फिक्र ना करो, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला तुम्हें बेटा ही दे। माँ, ये झूठी तसल्ली देकर अपने मन को शांत कर रही हैं आप। हाँ भाई सोनी कबूतरी, देख आई अपनी होने वाली बहू को। कैसी है तुम्हारी बहू? पिताजी, मेरे होने वाली पत्नी बहुत प्यारी है और उसे काम भी सारे आते हैं जो मामा को अभी तक नहीं आते। सोनी कबूतरी सोनू को गुस्से से घूर कर देखती है, फिर सोनू चुप हो जाता है। कुछ खास नहीं है, जहेज भी कुछ नहीं देंगे। मैंने तो बता दिया है उसकी माँ को कि अगर मुझे पहला पोता देगी तो ऐश करेगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या मार दोगी तुम उसे? ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और वैसे भी कल सोनू की शादी करवाकर बहू को भी घर लेकर आना है। अगले दिन सोनी सोनू कबूतर को शादी करने के लिए ले जाती है और सोनी कबूतरी अपने बेटे की शादी करके अपनी बहू को अपने साथ घर ले आती है। आज पहला दिन है तुम्हारा, इसलिए आज का खाना मैं ले आई हूँ। कल से अपना काम संभाल लेना। सासू माँ, हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं होता। मेरे तो पापा जाते हैं खाना लेने। क्या ससुर जी और सोनू जी नहीं जाते खाना लेने या फिर बाहर के काम करने? चुप कर, मेरे सोनू का नाम भी लिया तो जुबान खींच लूंगी। क्या अब मेरा सोनू तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगा? शादी से पहले तो बड़ा कह रही थी कि सब काम आते हैं, खाना भी तलाश कर लेती हूँ, और अब आते ही नखरे शुरू। माँ क्या हो गया? इसमें बुरा ही क्या है अगर मैं अपनी पत्नी के लिए खाना ले आऊँ तो? लगता है तुम्हारी शादी करके मैंने गलती ही कर दी है। पहले दिन ही बीवी के गुलाम बन गए हो। पिंकी चिड़िया बहुत अच्छे दिल की थी। वो अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। वो खाना लेने भी जाने लगी। वो अपनी सास के लिए तरह तरह के फल लेकर आती, मगर उसकी सास उससे कभी खुश न होती। ये कैसा फल है? ये तो खट्टा है। सासू माँ, संतरा है, इसमें थोड़ी बहुत तो खटास होती है ना। आप उसे छोड़ें और ये लें, अंगूर खाएं, ये बहुत मीठे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सोनी कबूतरी की बहू अंडा देती है। अंडा देखकर सब बहुत खुश हो गए। सासू माँ, आप जल्दी हमारे घोंसले में एक छोटे से कबूतर की गुटरगू होगी। हाँ, मगर इससे पहले मुझे पता करवाना होगा कि इस अंडे से बेटा निकलेगा या बेटी। लाओ, ये अपना अंडा मुझे दो, अभी डॉक्टर से पता करती हूँ, इस अंडे का टेस्ट करवा कर लाती हूँ। नहीं सासू, मैं अपना अंडा आपको नहीं दे सकती। बस कर, मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं कहती हूँ वो करो। पिंकी, माँ को करने दो जो वो कर रही हैं। फिर सोनी कबूतरी पिंकी से अंडा लेकर डॉक्टर के पास जाती है। सोनू जी, मुझे बहुत डर है कि सासू माँ कुछ गलत ना कर दे मेरे अंडे के साथ।
पिंकी, मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है और ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडे में बेटा ही हो। आप भी मेरी माँ की तरह झूठी तसल्ली दे रहे हो खुद को। और अगर बेटी हुई तो फिर क्या सासू माँ मेरा अंडा सही सलामत घर ले आएंगी? ये सुनकर सोनू कबूतर खामोश रहता है। ये लो डॉक्टर जी, 20 दाने जवार के। अब मुझे अच्छे से इस अंडे का चेकअप करके बताओ कि इस अंडे में से बेटा निकलेगा या बेटी। जंगल की हुकूमत की वजह से ऐसा करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर आप जिद कर रही हैं तो किसी को ये मत बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है। फिर डॉक्टर अंडे का चेकअप करती है। मुबारक हो सोनी कबूतरी, आपके इस अंडे में आपकी पोती है जो आपकी तरह ही होगी। मेरे दाने वापस करो। एक तो अंडे में पोती की खबर सुनाई और दूसरा मुबारक दे रही हो। ये जवार के दाने तो आपने मेरी फीस के दिए थे। अगर पोता होता तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देती। अब कैसी फीस? फिर सोनी कबूतरी वो अंडा लेकर वापस आती है और रास्ते में एक दरख्त की डाल पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। और फिर सोनी कबूतरी वो अंडा जमीन पर फेंककर तोड़ देती है। सोनू जी, सासू माँ अभी तक नहीं आई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा अंडा सही सलामत हो। उस वक्त सोनी कबूतरी वापस आ जाती है। सासू माँ, मेरा अंडा कहाँ है? पिंकी की सास खामोश रहती है कि उसकी बहू फिर से कहती है, सासू माँ बताए ना, मेरा अंडा कहाँ है? थोड़ा आहिस्ता बोलो, शोर मत मचाओ। ये घर मेरा है, मेरा। मुझे यहाँ शोर सुनना या किसी की ऊंची आवाज सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा अंडा मैंने तोड़ दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हैं आप सासू माँ? आप बहुत जालिम हैं। आपने मेरा अंडा तोड़ दिया। आपको जरा भी रहम नहीं आया। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने पिताजी से पूछ लेना, उसने बेटा लेने के लिए मेरे 3 अंडे तोड़े थे। तो क्या आप मुझसे अपना बदला ले रही हैं? अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी। तो जाओ, जल्दी जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं दूसरी बहू ले आऊंगी। तो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तुम्हें यहाँ रखना भी कौन चाहता है? रुको पिंकी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम अकेली नहीं बल्कि हम दोनों जाएंगे। अब इस घर में मेरे लिए भी जगह नहीं है। फिर सोनू कबूतर और उसकी पत्नी उस घर से चले जाते हैं। सोनी कबूतरी अपने बेटे को रोकना तो चाहती थी पर अपनी अना में चुप रहती है और ना चाहते हुए भी वो अपने बेटे को जाने देती है। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, ये सोनू और पिंकी कहाँ है? जादू कर दिया है उस मनहूस ने मेरे बेटे पर। बीवी का गुलाम ही बनकर रह गया है। मेरे बेटे को अपने साथ लेकर ये घर छोड़कर चले गई है। क्यों, क्या हुआ? उसके अंडे में बेटी थी और मैंने अंडा तोड़ दिया। इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा।